अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। अपने हेडमास्टर साहब को एक दरख्वास्त लिखें जिसमें लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने का जिक्र करें, स्कूल खोलने की गुजारिश करें। ये बहुत अहम सवाल है क्लास 10th और 12th के लिए। मॉडल पेपर में भी आ चुका है और कई और पेपर में भी ये शामिल है, जिससे पता चलता है कि इस बार इम्तिहान में ये ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए आप इसे बेहतरीन तरीके से देखें और समझें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ लिखना होता है बखिदमत, यानी इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टू। उसके बाद नीचे लिखना होता है, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में तो हेडमास्टर नहीं होते, कॉलेज में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल साहब लिखना पड़ेगा आपको। और अगर स्कूल में है तो स्कूल में हेडमास्टर लिखना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, जनाब लिखें तो साहब नहीं लिखेंगे, साहब लिखेंगे तो जनाब नहीं लिखेंगे। कोशिश करें जनाब नहीं लिखें, साहब ही लिखें ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद है नीचे आपको पता देना है, तो मैंने दे दिया, आपदा हाई स्कूल चंदवारा मुजफ्फरपुर। आपको यहाँ पर जिनको दरख्वास्त लिख रहे हैं उनका जो पोस्ट होता है वो प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम, और उसके नीचे आपको पता लिखना होता है कहाँ है वो स्कूल, कहाँ कॉलेज है। उसके बाद नीचे आते हैं तो है मज़मून। सबसे अहम यही होता है, दरख्वास्त चेक करने वाले जब चेक करते हैं तो यही सब चेक करते हैं ख़ास तौर से। मज़मून में आपने किस तरह लिखा, क्या लिखा, मज़मून को बहुत बड़ा तो नहीं बनाया। इसको अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में विषय कहते हैं। तो स्कूल खोलने के सिलसिले में बहुत सारे लोग मज़मून में 4 लाइन का मज़मून लिखते हैं, सब्जेक्ट 4 लाइन का लिखते हैं, जो भद्दा लगता है देखने में। कम से कम बात में अपनी बात मुकम्मल करें, कम से कम अल्फाज में। तो मज़मून है स्कूल खोलने के सिलसिले में। उसके नीचे जनाब आली, देख रहे हैं जनाब आली मैंने कहाँ लिखा, इसका भी ख्याल रखिएगा। कुछ लोग पैराग्राफ यहाँ से छोड़ते हैं, ये बहुत गलत है, और कहते हैं कि नंबर नहीं मिला। कॉपी चेक करने वाले ने नंबर ही काट लिया। कॉपी चेक करने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, और वो देख कर समझ कर कॉपी चेक करते हैं। इसका ख्याल रखेंगे। जनाब आली, अदब के साथ अर्ज़ है कि कोरोना वायरस का असर सारी दुनिया पर पड़ा है। इससे जहां एक तरफ जानी और माशी नुकसान हुआ, वहीं इसका असर तालीम पर भी पड़ा है। एक अरसे तक स्कूल बंद रहने की वजह से हमारी तालीमी सरगर्मियाँ बिल्कुल माद पड़ गई हैं। इससे हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज नज़र आने लगा है। सरकार ने ऑनलाइन क्लास को फ़रोग दिया है, जो बेहतरीन फ़ैसला है, जो उसका बेहतरीन फ़ैसला है। बेहतरीन 2 बार लिखा गया यहाँ पर, जो उसका बेहतरीन फ़ैसला है, मगर इससे वो फ़ायदा क़तई हासिल नहीं हो सकता जो रूबरू क्लास से हासिल होता है। इसको देख लिया आपने कि अदब के साथ अर्ज़ है कि कोरोना वायरस का असर सारी दुनिया पर पड़ा है। इससे जहां एक तरफ जानी और माशी नुकसान हुआ, वहीं उसका असर तालीम पर भी पड़ा है। एक अरसे तक स्कूल बंद रहने की वजह से हमारी तालीमी सरगर्मियाँ बिल्कुल मात पड़ गई हैं। इससे हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज नज़र आने लगा है। सरकार ने ऑनलाइन क्लास को फ़रोग दिया है, जो उसका बेहतरीन फ़ैसला है, मगर इससे वो फ़ायदा क़तई हासिल नहीं हो सकता जो रूबरू क्लास से हासिल होता है। लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि जल्द से जल्द स्कूल खोला जाए, ताकि मेरी तरह और तलबा और तालबात का तालीमी सिलसिला जारी रह सके। ये आपने देख लिया। उसके बाद नीचे है, एक तरफ आपका फर्मा बरदार तालिब इल्म, अगर लड़की हो तो आपकी फर्मा बरदार तालबा, आपकी फर्मा बरदार इस तरह लिखेंगे, तालबा। तो ये लिखेंगे। उसके नीचे अपना नाम, अपना दर्जा, अपना रोल नंबर इसमें ज़रूर लिखेंगे। और एक तरफ यहाँ देखा तारीख़, दाहिने तरफ ये तारीख़ है, तारीख़ लिख देना है। इसमें कोई पोस्ट कार्ड नहीं देना है, क्योंकि ये पोस्ट करने के लिए नहीं होता है। तो ये दरख्वास्त का एक नमूना हुआ, मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
ये इस तरह है और आप इसको देख सकते हैं। ये दरख्वास्त है और आप इस तरह दरख्वास्त लिखें, बेहतर मार्क्स आएगा। और याद रखें इसको आप कोई मतलब इधर-उधर का ना समझें, ये बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है, इस बार इम्तिहान में आ सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।